मुंबई से सटे डोंबिवली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 56 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पैसे रेलवे कर्मचारियों की पेमेंट के लिए थे, लेकिन स्कॉर्पियो में सवार 6-7 बदमाशों ने कैश वैन के ड्राइवर को पिस्तौल भिड़ाकर रुपए लूट लिए। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया है। मुंबई में साकिनाका मेट्रो स्टेशन पर एक युवक से 50,000 रुपए और मोबाइल की ठगी की वारदात हुई। पीड़ित का आरोप है कि उसे सम्मोहित करके एक शख्स ने रुपए और मोबाइल ले लिए और फरार हो गया। शिवसेना ने पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ एक बार फिर विरोध का ऐलान कर दिया है। इस बार निशाने पर हैं फवाद खान, जो करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में किरदार निभा रहे हैं। दूसरी कलाकार हैं माहिरा खान, जो शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में नजर आएंगी। शिवसेना की फिल्म विंग ने धमकी दी है कि पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध जारी रहेगा। शिवसेना ने अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी नेता रामदास कदम ने कहा है कि शिवसेना पाकिस्तान का विरोध करती रहेगी। पाकिस्तानी टीम को सुरक्षा देने वाले बयान पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना ने कहा है कि क्या इस बारे में पीएम मोदी से पूछा गया, जो चुनाव के समय पाकिस्तान का विरोध करते थे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिवसेना के प्रदर्शन पर ऐतराज जताया था और कहा था कि विरोध के ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके ठीक नहीं हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता सुनील तटकरे से एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने सिंचाई घोटाले में सवाल जवाब किए। 15 अक्टूबर को एसीबी ने उन्हें समन जारी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का आगाज 25 साल पहले ही हो चुका था और इसका श्रेय राजीव गांधी को जाता है। अपनी किताब ड्रीम वीक के विमोचन के दौरान सैम पित्रोदा ने ये बातें कही। कुल्ला के रेस्टोरेंट में हुए हादसे के बाद बीएमसी ने कल कई होटल रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। इस दौरान 13 से ज्यादा रेस्टोरेंट को बीएमसी ने सील कर दिया। परेल इलाके में एक ऐसी ही चेकिंग के दौरान कुछ लोगों ने बीएमसी सुपरवाइजर से हाथापाई की, जिसमें अधिकारी को मामूली चोट आई है। सांगली पुलिस ने कार चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में इन्होंने 7 गाड़ियों की चोरी कबूल की है। पुलिस ने 7 गाड़ियां बरामद की हैं, जिनकी कीमत 55 लाख रुपए है। दिल्ली में चूहा छोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। मामला भागीरथी बिहार का है, जहां चूहा छोड़ने पर जमकर गोलियां चली। इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बाड़मेर जाने पर बम से उड़ाने की धमकी भरी चिट्ठी मिली है। बाड़मेर के स्थानीय न्यूज चैनल के दफ्तर में ये चिट्ठी आई। इसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीमा से लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री 22 अक्टूबर से 3 दिन के दौरे पर बाड़मेर जा रही हैं। पंजाब में माहौल बिगाड़ने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फरीदकोट पुलिस का दावा है कि इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से लेन देन हुआ था। पुलिस ने कॉल इंटरसेप्ट के आधार पर 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 में से 5 मामलों को सुलझाने का दावा भी किया है। धर्म ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर अमृतसर, लुधियाना समेत कई शहरों में कल भी बवाल हुआ। इसके बाद वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। पंजाब सरकार ने विश्व कप कबड्डी भी रद्द करने का फैसला किया है। पंजाब कैबिनेट ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है और इसे गहरी साजिश करार दिया है। दिल्ली की नई लोकायुक्त होंगी जस्टिस रेवा खेत्रपाल। उपराज्यपाल नजीब जंग, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता की मीटिंग में दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस रेवा खेत्रपाल के नाम पर फैसला हुआ। सितंबर 2013 से लोकायुक्त का पद खाली था। एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोटिस का जवाब दिया है। मीणा ने कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए लिखा है कि दिल्ली सरकार अपना नोटिस वापस ले। मीणा के मुताबिक एसीबी केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे में राज्य सरकार को जवाब तलब करने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने 10 दिन पहले मीणा को नोटिस भेजा था। बहन से छेड़खानी का मामला दर्ज कराने आए युवक को पुलिस वालों ने रात भर थाने में बिठाए रखा, जमकर पिटाई भी की।
आखिरकार उसे शिकायत दर्ज नहीं कराने की शर्त पर छोड़ा गया। मामला दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाने का है। जब मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंचा तो आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में रामलीला देखने गई 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की गई। 25 साल के एक शख्स ने उसे आइसक्रीम का लालच दिया था, लेकिन फौरन घर वालों को इसकी जानकारी हो गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। कुछ देर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के आनंद विहार में एक 5 स्टार होटल में लगे कपड़े के स्टॉल से 6 लाख की चोरी की वारदात हुई। जब वहां की सीसीटीवी तस्वीरों की जांच की गई तो आरोपी मां बेटी बेनकाब हो गई। दोनों आरोपी पेशे से शिक्षक हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के 6 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। राजधानी के हरिनगर इलाके से अगवा 10वीं क्लास के छात्र को दिल्ली पुलिस ने 7 घंटे के भीतर ही रिहा करा लिया। आरोपियों ने 15 लाख रुपए के लिए उसे अगवा कर गाजियाबाद में छिपाया हुआ था। दिल्ली पुलिस ने वहीं से 15 साल के बच्चे को छुड़ाया। लगे हाथ 3 किडनैपर को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार फ्री डे का लोगो जारी किया है। ये आयोजन लाल किले से भगवान दास रोड के बीच सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस बात की जानकारी दी कि हर महीने 22 तारीख को दिल्ली में कार फ्री डे मनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर गुस्सा आ गया। वे वैशाली में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, तभी समर्थक बेतहाशा शोर शराबा करने लगे। इस पर लालू गुस्सा हो गए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी खूब हमला बोला। पंजाब के संगरूर में सेना के एक जवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों को मार डाला। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो आरोपी जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अब तक साफ नहीं हो सका है कि हत्या और सुसाइड का मकसद क्या था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसके कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक चौराहे पर दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में टाटा मैजिक गाड़ी ने स्कूटर पर जा रही दंपत्ति को टक्कर मार दी। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। घटना से नाराज लोगों ने आरोपी ड्राइवर की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर रुई से लदा ट्रक पलट गया। बताया जाता है कि हादसा एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। ट्रक पलटने की वजह से साइकिल सवार भी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक में भी आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक यात्री बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। हादसे में 18 लोग जख्मी हो गए। उनमें से गंभीर रूप से घायल 7 पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कानपुर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव के दिन 5 लोगों को किसी प्रत्याशी ने शराब पिलाई थी। तब से उनकी हालत खराब थी। उनमें से 3 लोगों ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। यूपी के बदायूं में उड़द की बोरियों से भरा ट्रक लूटने और ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर के शव को बरामद कर लिया है। खुलासा हुआ है कि ट्रक पर पहले क्लीनर रहे शख्स ने नए क्लीनर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मध्य प्रदेश के बैतूल की जेल में एक कैदी ने दूसरे कैदी पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी कैदी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका कहना है कि पुरानी रंजिश की वजह से उस पर हमला हुआ। अब पुलिस हमले के साथ साथ इस बात की जांच में जुटी है कि जेल में चाकू कैसे पहुंचा। कानपुर में बीती रात हमीरपुर हाईवे पर पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हुई। एक युवक की मौत से नाराज लोगों ने हाईवे जाम किया और जमकर हंगामा पथराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई। मंगलवार को कानपुर के घाटमपुर इलाके में मासूम की हत्या के एक आरोपी पर नाराज लोगों का गुस्सा फूटा। भीड़ ने पुलिस जीप में बैठे आरोपी की पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। जैसे तैसे पुलिस वाले आरोपी को लेकर भागे। गुड़गांव में एक बीबीए के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि बर्थडे पार्टी पर डीजे डांस को लेकर विवाद में यह कत्ल हुआ।
पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में नाबालिग बच्ची को 5 घंटे तक बंधक बनाकर बलात्कार किया गया। आरोप पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर है, जो आरोप के बाद फरार हो गया था, लेकिन घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बरेली में रिटायर्ड बीडीओ के घर डकैती हुई। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने रिटायर्ड बीडीओ की पत्नी की हत्या कर दी और घर में रखे लाखों के गहने और कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित की हैं। रायपुर के चर्चित नन रेप केस में पुलिस ने 4 महीने बाद 2 आरोपियों को पकड़ा है। दावा है कि यही दोनों आरोपी वारदात में शामिल थे। पुलिस की माने तो चोरी की नियत से आरोपी नन के कमरे में घुसे और अकेला पाकर रेप किया। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने 9 अक्टूबर को ज्वेलरी शोरूम से हुई 50 लाख की लूट का खुलासा कर दिया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी दिल्ली के शालीमार बाग में पुलिस वाले के सरकारी फ्लैट में छुपे हुए थे। इस मामले में मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। ग्वालियर में कार सवार 4 लड़कों ने अपने पापा के साथ स्कूटी पर जा रही लड़की से छेड़खानी की। पिता के विरोध के बाद भी आरोपी नहीं माने। तब लड़की ने एक मोबाइल से आरोपियों की कार की तस्वीर ले ली और उसे महिला हेल्प ऐप पर डाल दिया। इसके आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल लाल किले में आयोजित रामलीला में पहुंचे। वहां उन्होंने आलू टिक्की, पाव भाजी और कई दूसरी चीजें खाईं। पंडाल में राहुल गांधी ने कई लोगों से बात की। उनके साथ कई लोगों ने सेल्फी भी खिंचाई। बॉलीवुड हस्तियां भी नवरात्र के रंग में डूबी हुई हैं। मुंबई में अभिनेत्री विद्या बालन एक दुर्गा पंडाल में पहुंची और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनकी मुहिम स्वच्छ भारत अभियान की झलक नवरात्र के दौरान भी दिख रही है। वहां कई पंडाल स्वच्छ गंगा का संदेश दे रहे हैं, तो एक जगह पीएम मोदी को हाथों में झाड़ू लिए हुए भी दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से योग की थीम पर पंडाल बनाया गया है। माँ में भक्ति, योग में मुक्ति की थीम पर बने पंडाल में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को भी योग मुद्रा में दिखाया गया है। यूपी के बाराबंकी जेल में कैदियों ने सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश की है। वहां कई मुस्लिम कैदियों ने नवरात्र में व्रत रखे हैं। वे अपने साथी हिंदू कैदियों के साथ पूजा पाठ में भी शामिल हो रहे हैं। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कल मशहूर मुगल रोड पर बर्फ की 3 से 4 इंच की मोटी परत बिछ गई। सोनमर्ग और पीर पंजाल की पहाड़ियों में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। टीम इंडिया के गेंदबाज अमित मिश्रा पर एक महिला ने बेंगलोर के होटल में बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। बेंगलोर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर उन्हें नोटिस भेजा है और 1 हफ्ते के अंदर जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। 27 सितंबर को महिला ने पुलिस से लिखित शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक महिला और अमित मिश्रा की 3 साल से जान पहचान थी।